क्या आपको दिल का मसला तो नहीं है, आपका सांस फूलता तो नहीं है, या इसके अलावा आपके जो हाथ पांव हैं वो सुन्न हो जाते हैं, या इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर खुर्रम उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं खुशामदीद कहता हूँ उन लोगों को जो मेरी इस वीडियो पे न्यू है। आपसे इल्तमास करूँगा आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी टीम का एक हिस्सा बने। आइए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक चूज़ किया वो है कोलेस्ट्रॉल। जैसा कि स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया कि अगर तो आपके अंदर ये मसाइल आते हैं तो फिर आप अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाएं ताकि आपके अंदर से पता चल सके कि आपके अंदर कौन सी वैल्यू कितनी ज़्यादा आ रही, क्योंकि इसके अंदर कुछ वैल्यूज होती है जो हमें देखनी होती हैं। कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका किरदार हमारे खून के अंदर होता क्या है। हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू होती हैं। कुछ इसमें से कोलेस्ट्रॉल ऐसे होते हैं जो हमारे खून के लिए बहुत अच्छे हैं और कुछ कोलेस्ट्रॉल ऐसे होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बड़े नुकसान करते हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं, जिस तरह आप देखते होंगे कि अक्सर जहाँ पे पानी खड़ा होता है वहाँ पे अक्सर अमूमन गार सी हो जाती है। वो गार होने की वजह से क्या होता है कि कोई भी जो चीज़ है उसके अंदर पास नहीं होती, गुजरती नहीं। बिल्कुल इसी तरह जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे ब्लड के अंदर जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी मेन आर्टरी जो है वो ब्लॉकिंग होती है। ब्लॉकिंग होने की वजह से फिर क्या होता है कि हार्ट अटैक जैसी बात आ जाती हैं, या इसके अलावा हाथ पांव सुन्न हो जाना, फिर इसके अलावा और भी बहुत से सिम्टम आ जाते हैं। तो ये तो कोलेस्ट्रॉल की मैंने आपको बता दी। अब इसके हम साइन और सिम्टम की बात करेंगे। इसके साइन और सिम्टम ये है कि दिल का घबराना, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, फिर इसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादती हो जाना, या घबराहट हो जाना, या खून के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाना कि आपका एक जगह पे हाथ रखा तो फौरी तौर पे उसका सुन्न हो जाना, फिर हार्ट अटैक हो जाना। इसके अलावा सर दर्द रहना, बेचैनी रहना, घबराहट, ये इसके साइन और सिम्टम आ जाते हैं। अब बात करेंगे हम इसकी अलामत मैंने आपको बता चुका। अब हम इसकी बात करेंगे कि इसकी जो वजूहात बनती क्या है। इसमें फ़ास्ट फूड आ जाता है, तली हुई चीज़ें आ जाती हैं, बाज़ारी आइटम आ जाती हैं, और इसके अलावा तरी हुई यानी ज़्यादा ऑयल वाला जो खाना है उसका इस्तेमाल करना। तो अब हम बात करेंगे इसकी डाइट में हमें क्या करना चाहिए। इसकी डाइट में हमें ये करना चाहिए कि जौ के दलिए का नाश्ता करना चाहिए, और साथ में जो है आप तली हुई जो चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें, सलाद लें और जूस का इस्तेमाल करें, और साथ में आप शलजम, मूली, पेठा, गाजर, घिया, तोरियां ये इस्तेमाल करें। और हो सकता है तो आप जो है घी का इस्तेमाल जो करें, आप नोला ऑयल कर सकते हैं, ज़ैतून का ऑयल वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। डॉक्टर खुर्रम फ्रॉम लाहौर। अल्लाह।